हेलो एवरीवन, आपके अपने स्टडी पॉइंट आरसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज अपनी मैथ की प्रमोशन चालीसा 20 नंबर क्लास है, उसको स्टार्ट करेंगे। हमने परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट किया था, पीछे के 4 से 5 लेक्चरों में परसेंटेज टॉपिक चल रहा था, तो आज हम उसकी बात करेंगे। आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया, इसलिए पीछे की जो लास्ट क्लास में जिन्होंने कमेंट किया था, लाइव चैट से जुड़े थे, उनका नाम मैं नहीं ले पाया। बट हाँ, एक स्पेशल पर्सन है जिन्होंने मेरे पीछे की क्लास में एक कमेंट किया था, साक्षी सुमन जी। सर उसका एक बार कमेंट दिखाना स्क्रीन पर सभी को। तो देखो, अभी जो आपको ये कमेंट दिखाई देगा पीछे साइड में, आपको स्क्रीन पर ये कमेंट जो दिखाई दे रहा है, ये साक्षी सुमन ने किया था। इन्होंने बोला है कि मेरे को मैथ पहले कभी समझ नहीं आती थी, मेरे ट्राई भी नहीं करती थी, डर भी लगता था, लेकिन अब समझ आने लगी, अब क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो देखो, एक्चुअल की अगर मैं बात करूं, जो बंदा हकीकत में लगन से, मेहनत, दिल से अगर कोई बंदा मेहनत करता है तो उसे 100% सक्सेस मिलती है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की बात करे, चाहे किसी भी फील्ड की बात करे। अब किसी भी फील्ड में अगर 100% अपना दोगे तो आपको श्योर सक्सेस मिलेगी, आपको ऑटोमेटिक वो चीज़ आने लगेगी। ये हर बंदे की प्रॉब्लम होती है, सर मेरे को मैथ नहीं आता। अरे आप इंटरेस्ट से तो पढ़ कर देखो। अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। बात समझाई? वैसे थैंक यू, इन्होंने अपने जो विचार है वो कमेंट में बताए। देखो, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमसे कोई बंदा पढ़कर सक्सेस हो रहा है। उसे पहले मैथ नहीं आती थी, वो हमसे पढ़ रहा है। यही देखो, हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेते, यूट्यूब पर हम पढ़ाने का आपसे कोई चार्ज नहीं लेते। आपका चार्ज है बस यही, आप कमेंट करते हो, अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है भी हाँ, हमसे कोई पढ़कर बंदा सक्सेस हो रहा है, अब उसे आने लग गया। तो हम भी यही चाहते हैं, आप सभी को मैथ आए, हर एक सब्जेक्ट आए, आपका प्रमोशन हो, आपका सिलेक्शन हो, आप गवर्नमेंट जॉब लगो, हर एक जगह हम भी तो यही चाहते हैं। तो थैंक यू। चलो अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज की क्लास चल रही थी अपनी। आज हम बात करेंगे प्रभाव सूत्र से रिलेटेड, हमने कर लिया था भाई, आज हम उससे आगे बात करेंगे। ठीक है जी, आज हम उससे आगे बात करेंगे। तो आज अपनी जो क्लास है वो 20 नंबर क्लास है। अभी कितने नंबर क्लास है जी? 20 नंबर क्लास है, उसको हम आगे स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है जी, ओके। प्रश्न है, यदि राम का वेतन श्याम के वेतन से 20% कम है। प्रश्न क्या है सर? राम का वेतन श्याम के वेतन से 20% कम है, 20% कम है, तो बताओ श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? ये आपसे पूछा है। जब भी आपको प्रश्न में कमी प्रतिशत देकर वृद्धि प्रतिशत पूछे, जब भी आपको प्रश्न में कमी प्रतिशत देकर वृद्धि प्रतिशत पूछे, या फिर वृद्धि प्रतिशत देकर कमी पूछे, कमी देकर वृद्धि पूछे, या फिर वृद्धि देकर कमी पूछे, क्या करें जी? जब भी आपको प्रश्न में कमी देकर वृद्धि पूछे, वृद्धि देकर कमी पूछे, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक फॉर्मूला मेथड होता है। जब भी आपको, सबसे पहले हम बात करेंगे सर फॉर्मूला मेथड की। फॉर्मूला मेथड क्या है कि जब भी आपको कमी या वृद्धि प्रतिशत पूछे तो आप क्या करोगे? जो अपने को प्रश्न में कमी या वृद्धि दे रखी है वो बटा में 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि जो दे रखी है वो, और इनटू में क्या आएगा भाई? बताओ जल्दी से। परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं हमेशा? सर परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं? इनटू 100 से गुणा करते हैं। ये तो सभी को बेसिक पता है सर। चलो ठीक है। प्रश्न में क्या दे रखी है सर? 20%
कमी है 20 बटा 100 कमी दे रखी है तो -20 इंटू में सर 100 क्या आया जी 20/80 इंटू में सर 100 20 एकम 20 20 100 के 80 4 से कटा सर 25 बार तो कितना परसेंट आ गया जी 25% आंसर आ गया सर। कितने परसेंट आ गया सर 25% आ गया। अब एक तरीका तो ये है जब भी आपको कमी या वृद्धि परसेंट पूछे एक चीज़ दे रखी हो दूसरी आपसे पूछे तो आप इस तरीके से फॉर्मूला मेथड का यूज कर सकते हो। बट मैं कहता हूँ ये बकवास मेथड है, कोई मतलब नहीं है। आप केजी मेथड से करिए जनाब। किस मेथड से करिए सर केजी मेथड से करिए। अब आता है सर केजी मेथड से कैसे करेंगे तो देखो बेटा केजी मेथड की अगर मैं बात करूँ तो आप प्रश्न में देखो 20% कम दे रखा है इसने। क्या दे रखा है सर 20% कम दे रखा है। 20% को आप फ्रैक्शन में बदलो सर। 20% को आप किस में बदलिए सर फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में बदलने का मतलब है सर 20/100 प्रतिशत हटा दो जनाब, प्रतिशत हटा दीजिए तो आपने बोला सर 20/100 आ गया। क्या आ गया सर 20/100। तो देखो 20 एकम 20 और 20 पंजे 100 क्या आया जी 1/5 आ गया सर। क्या आ गया जी 1/5 आ गया। 1/5 का मतलब क्या है 1/5 कम है तो आप देखो यहाँ पर कंपैरिजन किससे हो रहा है सर तो आप बोलोगे राम का वेतन श्याम के वेतन से। श्याम के वेतन से सर श्याम के वेतन से हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो बस याद ये रखना है जिससे कंपैरिजन करते हैं ना उसकी वैल्यू हमेशा नीचे होती है। जिससे हम कंपैरिजन करते हैं उसकी वैल्यू हमेशा नीचे होती है। इसका मतलब श्याम का वेतन कितना है तो श्याम का वेतन है सर 5। श्याम का वेतन कितना है सर 5 है सर। अब इसने बोला है कम है। कितना कम है जी 1 कम है। 5 से 1 कम यानी कि सर जी 4 है। ये 4 है वेतन किसका सर राम का। बोलो किसी को कोई डाउट इसमें। अब प्रश्न में क्या पूछा है तो बताओ श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। राम के वेतन से राम से हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो बताओ कितना ज़्यादा है सर 1 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है सर 1 ज़्यादा। किस से सर 4 से। और प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे सर इंटू में 100%। 4 से सर 25 बार कैंसिल हुआ अपना आंसर क्या आ गया सर 25% आ गया सर। इसका मतलब इस तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हो सर। इस तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हो। आपको क्या करना होगा जो परसेंट दे रखा है जो प्रतिशत दे रखा है उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। किस में कन्वर्ट करोगे जी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 20% का मतलब हो गया सर 20/100। 20/100 का मतलब सर 1/5। जिससे कंपैरिजन किया जाता है हमेशा उसकी वैल्यू सर नीचे होती है। जिससे कंपैरिजन किया जाता है उसकी वैल्यू हमेशा सर नीचे होती है। तो 5 से 1 कम 4 हो गया कमी इस बोली थी। अब कंपैरिजन सर श्याम के वेतन से हो रहा है तो श्याम का वेतन नीचे 5 होगा और 5 से सर 1 कम 4 राम का वेतन हो गया। अब उल्टा पूछा है सर राम से कितना ज़्यादा है तो बोले सर 1 ज़्यादा है। 1 ज़्यादा है किससे सर 4 से। परसेंटेज के लिए इंटू में सर 100। परसेंटेज के लिए सर इंटू में क्या आएगा 100 आएगा। तो बताओ कितने परसेंट आ गया सर 25%। इस तरीके से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। फॉर्मूले मेथड से भी कर सकते हो जैसी आपकी मर्जी। चलो ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्टकट में बोलूँगा मैं। प्रश्न है अभिषेक का अजय से अभिषेक का वेतन अजय से 25% ज़्यादा है। अपने अभी भाई का अज्जू भाई से वेतन है वो 25% ज़्यादा है जी। 25% क्या है ज़्यादा है। तो आपसे पूछा क्या है सर इसने पूछा है तो बताइए अज्जू भाई का अभिषेक भाई से वेतन कितने प्रतिशत कम है। हाँ जी जल्दी से बताइए भाई शाबाश। इस प्रश्न का मेरे को आप आंसर जल्दी से दे दीजिए। प्रश्न अपना अभिषेक का अजय से वेतन है वो 25% ज़्यादा है तो अजय का अभिषेक से वेतन कितने प्रतिशत कम है। जल्दी से बेटा जी मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। शाबाश जल्दी से दीजिए भाई वेरी गुड। अगर हम फॉर्मूले की बात करें सर 25% कम भी या ज़्यादा। अब की बार ज़्यादा दे रखा है तो सर 100 + 25 और परसेंटेज के लिए सर इंटू में 100 करते हैं तो ये हो गया सर 25/125 इंटू में सर 100। 25 से 5 बार कैंसिल हुआ सर
25 से कम 25, 25 5 125 और 5 से सर 20 बार कैंसिल हुआ, तो अपना आंसर क्या आ गया सर 20%। लेकिन मैं बोलता हूँ आप इससे अच्छा है फॉर्मूला याद ही मत करो, अपने केजी मेथड से क्वेश्चन को करो। सर केजी मेथड से कैसे करेंगे सर, तो आप 25% का मतलब होता है सर 25/100 यानी कि 1/4, 1/4। ये 4 किसकी सैलरी होगी सर, जिससे हम कंपेरिजन करते हैं। तो अभिषेक का अज्जू से कंपेरिजन किससे हो रहा है सर, अज्जू से हो रहा है। इसका मतलब अजय की सैलरी कितनी है सर 4 है, अपने अजय भाई की सैलरी कितनी है सर 4 है। तो बताओ 4 से 1 ज़्यादा बोला इसने, इसका मतलब अभिषेक भाई साहब कितना कमाते हैं सर 5 कमाते हैं। तो अब बताइए, अब आपको क्या पूछा सर, अज्जू का अभिषेक से वेतन कितने % कम है, अभिषेक से कितने कम था, बोलो सर 1 कम है, कितने से सर 5 से, और परसेंटेज के लिए सर इनटू में 100, 5 से सर 20 बार कटा, तो आंसर क्या आ गया सर 20% आ गया। कितने प्रतिशत आंसर आ गया भाई, 20% है वो आंसर आ गया। बोलो किसी को कोई डाउट इसमें, जल्दी से मेरे को बता दीजिए, क्या किसी को कोई डाउट है भाई। चलो ठीक है, अगर डाउट नहीं तो बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट पर्सन हम बात करते हैं, ये तो हो गया वेतन वाला। इसी तरीके से एक गृहिणी वाला भी क्वेश्चन होता है, वो भी सेम ही तरीके से होगा जी। फिर भी मैं बता देता हूँ, पर्सन ने क्या बोला है, चीनी के भाव में, पर्सन अपना चीनी के भाव में 25% की कमी हो जाने से, चीनी के भाव में 25% की कमी हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसके खर्च में कोई प्रभाव न पड़े। तो मैंने अभी जो बताया था उसी मेथड से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं भाई। अब उसी मेथड से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो आप मेरे को जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए वे सभी, जल्दी से मेरे को इस प्रश्न का आप सभी आंसर दे दीजिए। हाँ जी जल्दी से दीजिए भी, शाबाश, वेरी गुड। जल्दी से मेरे को आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। प्रश्न है, चीनी के भाव में 25% की कमी हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो देखो जब भी इस तरीके का प्रश्न हो आप फॉर्मूला वही लगा सकते हो, कमी वृद्धि वाला। परसेंट में अपने को क्या दे रखी सर, वृद्धि पूछी है ना, हाँ, तो वृद्धि बराबर होगा सर, कमी दे रखी है तो 25 बटे, कमी दे रखी है तो 100 माइनस 25 इंटू में सर 100, तो बोले सर 25 बटे 75 हो गया, इंटू में सर 100, 25 3 75 सर, और 1/3 होता है सर 100 में अगर 3 का भाग देंगे तो 33 3 99 बच गया 1 और बटा में 3%। इस तरीके से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। बट मैं कहता हूँ कोई ज़रूरी नहीं आप इस मेथड से करो, अपने केजी मेथड से भी आप कर सकते हो, केजी मेथड से आप कर सकते हो। केजी मेथड से कैसे करोगे सर, आप इसने बोले भाव में 25% की कमी हो गई, कमी 25% का मतलब क्या है सर, 1/4 है। 1/4 का मतलब क्या है सर, कि वह पहले अगर भाव 4 रुपये था तो अब कितने रुपये है सर, 3 रुपये है। पहले अगर 4 रुपये प्रति किलो चीनी मिलती थी तो अब भाव क्या है सर, 3 रुपये प्रति किलो। लेकिन ये बंदा कहता है कि मैं खर्चा उतना ही करूँगा, मतलब पहले अगर मैं 4 रुपये खर्च करता था तो अब भी मैं 4 रुपये खर्च करूँगा। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि उसे 1 रुपये की अतिरिक्त चीनी मिलेगी। क्यों? क्योंकि पहले मैं 4 रुपये जितने में खर्च करता था उतने ही रुपये में अब 3 रुपये में मिलेगी वो चीनी, क्योंकि रेट कम हो गया चीनी का। तो अब बोला खर्चा तो मैं उतना ही करूँगा, यानी कि इस 3 को वापस 4 बनाना है। तो बताओ क्या करेंगे सर, 1 जोड़ेंगे, कितने में सर, 3 में, तो इनटू में क्या होगा सर, 100% से गुणा। तो 1/3 वैसे होता है, आप सभी को बताइए, 33 सही, 1/3%, ये अपना क्या आ जाएगा सर, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को है वो जी कर सकते हैं। बोलो बात समझाई, किसी को कोई डाउट है इसमें जल्दी से मेरे को बता दीजिए भाई, क्या किसी को इसमें डाउट है, जल्दी से मेरे को बता दीजिए। क्या किसी को भी इसमें डाउट है,
प्रश्न क्या है, चीनी के भाव में 25% की कमी हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसके खर्च में कोई प्रभाव न पड़े। तो बस आपको क्या देखना है, 25% कमी दे रखी है। 25% का मतलब क्या है, 1/4 है, यानी कि 4 के ऊपर 1 की कमी, तो 4 से कितना हो गया सर, 3 हो गया। अब हमें वापस वही रेट करना है, पहले 4 था अब 3 हो गया, पर हमें 3 को वापस 4 बनाना है। तो 3 को वापस 4 बनाने के लिए सर 1 जोड़ेंगे, कितने पर, 3 पर जोड़ेंगे सर 1/3, और परसेंटेज में 1/3 क्या होता है सर, 33 सही 1/3% होता है सर। कितना होता है भाई, 33 सही 1/3% होता है। बोलो कोई डाउट इसमें, जल्दी से मेरे को बता दीजिए भी, क्या किसी को कोई डाउट है? चलो इस जैसा एक प्रश्न और कर लेते हैं भी, तब आपको डाउट नहीं रहेगा। ठीक है जी, चलो प्रश्न ये है, आगे वाला प्रश्न है कि चावल के भाव में 20% की वृद्धि हो गई। चावल के भाव में 20% की वृद्धि हो गई, तो कोई गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसके खर्च में कोई प्रभाव न पड़े। वही सेम डाटा बस चेंज किया है, प्रश्न वही है भाई, प्रश्न सेम वही है, बस सिर्फ हमने डाटा चेंज किया है जी। तो जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर है वो दे दीजिए सभी। हाँ जी जल्दी से दीजिए भाई, शाबाश, वेरी गुड, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। हाँ जी जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए भाई, शाबाश। चलो देखिए, शाबाश, वेरी गुड। देखो 20% की वृद्धि, अब 20% का मतलब क्या होता है सर, 20/100 1/5, 5 पर 1 की वृद्धि, तो 5 से कितना हो गया सर, 6 हो गया, पर हमें तो खर्चा वही वापस 5 ही करना है। तो बताओ क्या करेंगे सर, 1 की कमी करेंगे, कितने पर सर, 6 पर, और इनटू में सर 100, और 1/6 कितना होता है, यानी कि 100 में जब आप 6 का भाग दोगे तो क्या आएगा सर, 16 सही 2/3% आएगा सर। क्या आएगा भाई, 16 सही 2/3%। बोलो किसी को कोई डाउट? 16 सही 2/3 कैसे आया सर? देखो 2 के पहाड़े से कटा सर 3 बार, 50 बार, 50 में आप 3 का भाग दो तो 16 × 3 = 48, 16 बार पूरा गया, 16 बार पूरा गया, बचा कितना सर, 2 बच गया, और बटा में भाग किसका दिया था तो सर 3 का। आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो सर, 20% की वृद्धि है, बटा में वृद्धि है तो 100 + 20 सर, और इनटू में सर 100, तो ये देखो ये 120 हो गया, ये 20 है, तो 20 एकम 20, 20 × 120 आया, तो वहीं पर भी 1/6 और यहीं पर भी 1/6, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों ही जगह आना तो सेम ही है भाई। ठीक है जी, दोनों जगह आना तो सेम ही है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं, दोनों जगह सेम ही तरीका होगा। बस यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बट मैं कहता हूँ आप फॉर्मूला याद ही क्यों करो भाई, जब अपनी केजी मेथड से हम इतना करते ही अपना प्रश्न का आंसर ला सकते हैं। ठीक है जी, चलो तो आज हम क्लास को यहीं पर दा एंड करेंगे। थोड़ा सा मेरे को भी काम था, इसलिए बस अभी आपके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल कर आया हूँ भी। हाँ डेली की क्लास होती है तो डेली क्लास करना ज़रूरी है, इसीलिए मैं टाइम निकाल कर आया हूँ, बट काम था मेरे को, कोई बात नहीं। आज के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ कि क्लास अपनी जल्दी क्लोज कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं, आप इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेना जी। मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन दे देता हूँ, हाँ इन जैसे HW के रूम में क्वेश्चन दे देता हूँ, 3 प्रश्न दे देता हूँ, आपको करने हैं वो 3 प्रश्न। ठीक है, प्रश्न है कि पेट्रोल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, 25% की क्या हो जाती है सर, वृद्धि हो जाती है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। सेम डाटा वाला प्रश्न है, 25% वृद्धि दे रखी है और कमी प्रतिशत आपसे पूछा गया है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाती है, चीनी के मूल्य में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाती है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तीसरा प्रश्न है राकेश का वेतन
तीसरा जो प्रश्न है ये है, अभिषेक का वेतन रवि के वेतन से 40% अधिक है, तो रवि का वेतन अभिषेक के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो ये 3 प्रश्न है, तीनों के तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे भी, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।